हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू टॉपिक। और आज का जो नया टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। हाल ही में कथक के जो माइस्ट्रो कहे जाते हैं, लेजेंडरी पंडित बिरजू महाराज जी, उनकी डेथ हो गई है 83 इयर्स के एज पे। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं क्लासिकल डांस फॉर्म्स जो है वो न्यूज़ में हो जाता है। तो आइए हम डिटेल में इस टॉपिक को यहाँ पे कवर करते हैं, क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। तो पंडित बिरजू महाराज जी जो हैं उनको कंट्री का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। तो पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण, फर्स्ट कौन सा है? भारत रत्न, सेकंड पद्म विभूषण, थर्ड पद्म भूषण। इस तरीके से क्रोनोलॉजी है। फोर्थ क्या है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, साथ ही पंडित बिरजू महाराज जी जो हैं उन्होंने प्रमोट किया लखनऊ घराना कथक में। तो कथक जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करता है, उसके 4 घराना है, हम अभी डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में ही। तो उस 4 घराना में से एक लखनऊ घराना है, उसको पंडित बिरजू महाराज जी प्रमोट करते थे। और कथक के लिए कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। तो इस वजह से आइए डिटेल में क्लासिकल डांस फॉर्म्स को हम कवर करते हैं। इंडियन क्लासिकल डांसेस जो हैं वहाँ पे 2 बेसिक आपको एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे। पहला है तांडव, जिसमें मूवमेंट और रिदम देखने को मिलता है। दूसरा है लास्य, जिसमें ग्रेस, भाव और रस देखने को मिलता है। तांडव आप कह सकते हो हार्ड मूवमेंट्स, और लास्य आप कह सकते हो सॉफ्ट मूवमेंट्स, जेंटल मूवमेंट्स। 3 मेन कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। नाट्य, जिसमें ड्रामेटिक एलिमेंट होता है डांस का, नाट्य में ड्रामा के बेसिस पे परफॉर्म। नृत्य जो है वो डांस मूवमेंट्स हैं उनके बेसिक फॉर्म्स में। नृत्य जो है वो डांस मूवमेंट्स हैं उनके बेसिक फॉर्म्स में, ओरिजिन फॉर्म में। नृत्य जब है तो एक्सप्रेशनल कंपोनेंट ऐड हो जाता है, जैसे कि उसमें क्या मुद्राज हैं, उसमें क्या जेस्चर्स हैं। सॉरी, मुद्रा का स्पेलिंग MUDRAS होगा, ई नहीं होगा, तो ई को यहाँ पे कट कर देना है। तो नाट्य ड्रामेटिक एलिमेंट, नृत्य जो बेसिक फॉर्म में डांस है, और नृत्य जब हम एक्सप्रेशन अपना ऐड कर देते हैं, जैसे कि उसमें मुद्रा जो भी या फिर जेस्चर्स। इसके अलावा 9 रस हैं, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पे पॉइंट के बेसिस पे ऐड कर दिए हैं। तो लव है, हीरोइज़म है, पैथोस है, ह्यूमर है, एंगर है, फियर है, डिस्गस्ट, वंडर और पीस। नाट्य शास्त्र को लिखा गया था भरत मुनि जी के द्वारा। नाट्य शास्त्र रिटन बाय भरत मुनि, और इसको 5th वेद भी कहा जाता है। हम 4 वेद ऑलरेडी जानते हैं। ऋग्वेद जो कि ओल्डेस्ट है अमंग ऑल वेदास, फिर साम वेद है जो म्यूज़िक से बिलोंग करता है, अथर्व वेद है, और यजुर्वेद है। ऋग्वेद 1028 टाइम्स ओल्डेस्ट अमंग ऑल वेदास। सामवेद म्यूज़िक से जुड़ा हुआ है। अथर्ववेद जो है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि उसमें भी सैक्रिफाइस से जुड़ा हुआ है, और यजुर्वेद जो है वो चैंटिंग वगैरह से जुड़ा हुआ है। तो उन 4 वेदों के अलावा 5th वेद जो है वो आपका नाट्य शास्त्र को कहा जाता है, जो भरत मुनि जी के द्वारा लिखा गया है। अभिनय दर्पण के ऑथर हैं आचार्य नंदिकेश्वर। इंपॉर्टेंट है, 1 लाइनर एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है, अभिनय दर्पण के ऑथर कौन है? तो आचार्य नंदिकेश्वर। साथ ही जो क्लासिकल डांस का सिंबल है वो नटराज को माना जाता है। नटराज यानी कि आइडल जो शिव का होता है, उसको क्लासिकल डांस का सिंबल माना जाता है। और साथ ही हमारे भारत में 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं एज़ पर संगीत नाटक एकेडमी। आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से देखेंगे तो 9 होता है, क्योंकि छऊ को भी वो कंसीडर करते हैं। लेकिन संगीत नाटक एकेडमी के हिसाब से 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया में। चलिए इसी के साथ हम डिटेल में बाकी डांस फॉर्म्स को देखते हैं। भरतनाट्यम, आइए स्टार्ट करते हैं। तो भरतनाट्यम ओल्डेस्ट अमंग ऑल क्लासिकल डांस फॉर्म्स है। जितने भी डांस फॉर्म्स हैं उनमें सबसे पुराना जो है वो भरतनाट्यम ही है। और इसका जो नाम है वो डिराइव होता है भरत मुनि जी के द्वारा, नाट्य शास्त्र जिन्होंने लिखा था, जिसको 5th वेदा भी कहते हैं। और नाट्यम जिसका मतलब डांस होता है तमिल में, इसको एकाहरिया भी कहते हैं। एकाहरिया मतलब जहाँ पे एक डांसर जो है वो सिंगल परफॉर्मेंस में काफ़ी सारे रोल्स को दिखा रहा हो। 1 डांसर टेक्स ऑन मेनी रोल्स इन अ सिंगल परफॉर्मेंस, एकाहरिया। साथ ही इसको सादिर या दासी अट्टम भी कहते हैं, क्योंकि पहले के समय में देवदासीज जो हैं वो परफॉर्म करते थे डांस और म्यूज़िक भगवान के मूर्तियों के सामने, इन फ्रंट ऑफ द आइडल ऑफ द लॉर्ड। इस वजह से इसको सादिर या दासी अट्टम भी कहते हैं और एकाहरिया भी कहते हैं। इस टर्म को भी आप याद रखना है। इसके अलावा स्पेशल एम्फेसिस जो है वो डांस पे है, एक्टिंग पे होता है और बॉडी पोस्चर पे। तो डांस करना, एक्टिंग उसको प्रदर्शन करना, और साथ ही बॉडी पोस्चर्स पर।
और ये 7 मेन पार्ट्स में है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप ध्यान दे सकते हैं। अलरिपु, जतिश्वरन, शब्द, वर्ण, पद, थिल्लना और श्लोका। जो म्यूज़िक ऑफ भरतनाट्यम है वो बिलोंग करना है कार्नेटिक सिस्टम ऑफ सर्दर्न इंडिया को। इम्पॉर्टेंट है, कार्नेटिक सिस्टम ऑफ सर्दर्न इंडिया जो है उसको भरतनाट्यम का म्यूज़िक बिलोंग करता है। और भरतनाट्यम जो है वो रिप्रेजेंट करता है फायर डांस को, और नीज़ यहाँ पे मोस्टली बेंट होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस डांस को फायर डांस के फॉर्म में जाना जाता है, तो भरतनाट्यम, और यहाँ पे नीज़ मोस्टली बेंट होते हैं। साथ ही जो पर्सन कंडक्ट करता है डांस को उसको नाटू वन्नार भी कहते हैं। पर्सन जो कंडक्ट कर रहा है डांस रेसिटेशन, नाटू वन्नार कहते हैं हम उसे। और ये दर्शाया जाता है चिदम्बरम टेम्पल जो है तमिलनाडु में, उनके गोपुरम्स में। गोपुरम्स यानी कि जो एंट्री होता है, जहाँ से एंट्री करी जाती है, उन्हें हम गोपुरम्स कहते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर में हम उनको डिटेल में देख लेंगे। तो वहाँ इन भरतनाट्यम डांस फॉर्म को दर्शाया जाता है। साथ ही फेमस प्रोपोनेंट्स जो इस डांस से जुड़े हुए हैं, आप कह सकते हो ई कृष्णा अय्यर और श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुणडेल जी। इनका काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल रहा है। रुक्मिणी देवी अरुणडेल, जो कि अगर आपको ध्यान होगा तो ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसके फाउंडिंग चेयरपर्सन में से एक है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। प्रिवेंशन ऑफ एनिमल्स टू क्रुएलिटी एक्ट 1960 जो है उससे ये देखने को मिलता है। और साथ ही मिनिस्ट्री जो है वो फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग है। तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 से एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया देखने को मिलता है, और जिसका हाल ही में हेडक्वार्टर्स जो है वो बल्लभगढ़ हरियाणा में शिफ्ट करा गया है। इस वजह से वो भी न्यूज़ में था। खैर, हम जब बॉडीज़ को कवर करेंगे तो वहाँ पे एनवायरमेंटल बॉडीज़ को वहाँ पे देख लेंगे। चलिए, भरतनाट्यम डांस इसी के साथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं कथकली, केरल। तो कथकली जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है चकियार कुट्टू से, कूडियाट्टम से, कृष्णाट्टम से और रामनट्टम से। इन 4 से ये इन्फ्लुएंस्ड होता है। कथकली केरल को बिलोंग करता है। डांसर्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं कैरेक्टर रामायण का, महाभारत का और पुराणास का। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं माइथोलॉजी जैसे रामायण, महाभारत और पुराणास को दर्शाया जाता है कथकली में। इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये स्टेटमेंट देकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वी नो कि ये टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि आपको हम इजी से इजी शब्दों में सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हम उन्हीं को कवर करते चलेंगे। साथ ही यह मिक्सचर है डांस, म्यूज़िक, एक्टिंग और ड्रामाटाइज़ करता है स्टोरीज़ को ड्रामाटाइज़ करना। साथ ही फेशियल जेस्चर्स, यहाँ पर आई और आईब्रो मूवमेंट्स, स्पेशल एक्सप्रेशन होता है, एम्फेसिस होता है एक्सप्रेशन ऑफ चीक्स पर, नोज़ पर और चिन पर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फेशियल जेस्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप देखे होंगे कथकली केरल का जो है मास्क वगैरह लगा करके वो कॉस्ट्यूम्स वगैरह, तो आई और आईब्रो के मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। स्पेशल एम्फेसिस होता है चीक्स पर, गालों पर, नोज़ पर और चिन पर। तो ज़्यादातर आप कह सकते हो कि यहाँ पे फेशियल जेस्चर्स का काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है। इसके अलावा ये एसेंशियली ऑल मेल ट्रुप परफॉर्मेंस है। तो कथकली जो है वो आप कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल मेल, ज़्यादातर मेल के द्वारा ये परफॉर्मेंस किया जाता है। मिनिमल यूज़ है प्रॉप्स का और एलाबोरेट फेशियल मेकअप और हेड गियर है। तो प्रॉप का यानी कि स्टेप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, मिनिमल यूज़ है, लेकिन एलाबोरेट फेशियल मेकअप और हेड गियर, बालों में वो चूड़ामणि टाइप का वो लगाना, तो वो हेड गियर और साथ ही फेशियल मेकअप बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन ही बहुत ज़्यादा इस डांस में रोल प्ले करता है। कलर इंडिकेशन यहाँ पे है, कुछ कलर दर्शाए जाते हैं, जैसे कि अगर ग्रीन जो है वो वर्चू को दर्शाता है, हमारे कर्मा को, डिग्निटी को। ग्रीन वर्चू और डिग्निटी, स्वाभिमान, कर्मा ग्रीन। रेड जो है वो सीन को, पाप को। ब्लैक जो है वो तामसिक को, आप कह सकते हो, जैसे राजसिक, तामसिक, नॉन वेज, वेज। तामसिक जो है वो नॉन वेज को दर्शाता है, राजसिक जो है वो वेज को दर्शाता है। उसी तरीके से ब्लैक तामसिक को, और येलो जो है वो सात्विक और राजसिक को, जैसा कि आपको बताया गया। तो ग्रीन जो है वो ध्यान रखिएगा वर्चू और डिग्निटी को, कर्मा, और साथ ही रेड जो है वो सिन को, ब्लैक तामसिक, येलो सात्विक। फेमस प्रोपोनेंट रीता गांगुली। बहुत ज़्यादा नाम नहीं आपको याद रखना है, सिर्फ एक आध नाम, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी का हम आपको फेमस प्रोपोनेंट भी बताएंगे। कथकली केरल, फेमस प्रोपोनेंट रीता गांगुली। चलिए, इसके अलावा ये इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट दर्शाता है बिटवीन गुड एंड ईविल, यानी कि अच्छाई और बुराई के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होती है उसको कथकली के द्वारा दर्शाया जाता है।
इसको बैलड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, बैलड ऑफ द ईस्ट कथकली डांस को। लैंग्वेज जो यूज़ करा जाता है कथकली सॉन्ग्स में वो है मनी प्रबलम। मनी प्रबलम यानी कि मिक्सचर है मलयालम और संस्कृत का, मनी प्रबलम लैंग्वेज है। इसको बैलड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है और इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन गुड एंड ईविल। और यह परफॉर्म किया जाता है ओपन एयर थिएटर्स में, खुले आसमान के नीचे, ओपन एयर थिएटर्स में, या फिर उन थिएटर्स में जहाँ पर झरोखा टाइप का हो, ओपन एयर थिएटर्स हो। और सिम्बलाइज करता है एलिमेंट ऑफ स्काई, आसमान को दर्शाता है, एलिमेंट ऑफ स्काई, ओपन एयर थिएटर्स कथकली। अब नेक्स्ट आते हैं मोहिनीअट्टम पर ही, केरल का, क्योंकि एक तरफ से हम लाइन से पहले साउथ इंडियन डांसेस को कवर करते चल रहे हैं। तो नेक्स्ट मोहिनीअट्टम केरल, तो ये भी एक क्लासिकल सोलो डांस है। ये क्लासिकल सोलो डांस है जो परफॉर्म किया जाता है विमेन के द्वारा। हमने कथकली में देखा कि ऑल मेल ट्रुप परफॉर्मेंस था, जबकि मोहिनीअट्टम जो है वो सोलो डांस है जो कि परफॉर्म करा जाता है ज़्यादातर महिलाओं के द्वारा। और ये प्रोमिनेंस में कब आया? अंडर द रूलर्स ऑफ ट्रावनकोर केरल। जब ट्रावनकोर के राजा रूल करते थे केरल में, उस वक्त ये प्रोमिनेंस में मोहिनीअट्टम देखने को मिला। साथ ही ये माना जाता है कि ये जो डांस फॉर्म है वो डेवलप हुआ है विष्णु के स्टोरी से, जिन्होंने मोहिनी का रूप लिया था भस्मासुर को मारने के लिए। तो ये माइथोलॉजिकल ओरिजिन से इसका भी बिलोंग है कि भगवान विष्णु जो है वो मोहिनी का रूप लेते हैं भस्मासुर को मारने के लिए। साथ ही ये माना जाता है कि ये फेमिनाइन डांस ऑफ विष्णु को दर्शाता है। फेमिनाइन डांस जो भगवान विष्णु का है उसको मोहिनीअट्टम केरल दर्शाता है। नेक्स्ट आते हैं इनके फीचर्स पर। तो ये बिलोंग करता है लास्य स्टाइल को, जो कि फेमिनाइन है, टेंडर है और ग्रेसफुल है। हमने देखा था तांडव और लास्य, आपको याद होगा। तांडव जो कि मूवमेंट और रिदम को दर्शाता है, ज़्यादातर आप कह सकते हो मेल को वो दर्शाता है। लास्य जो कि फेमिनाइन को दर्शाता है क्योंकि ये ग्रेसफुल है, रस है, भाव को दर्शाता है। यहाँ पे जो फुटवर्क है वो जेंटल है, सॉफ्ट है और स्लाइडिंग है। एम्फेसिस मेनली टॉर्सो पे होता है, स्टमक के पास का हिस्सा जो है, नीचे का हिस्सा स्टमक के, टॉर्सो, वहाँ पर स्पेशल एम्फेसिस होता है मोहिनीअट्टम में। जेंटल है, सॉफ्ट है और स्लाइडिंग है। इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ करे जाते हैं, सबके इंस्ट्रूमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑलरेडी यूपीएससी और बाकी सारे स्टेट पीसीएस में कुछ बार पूछ लिए जाते हैं, तो इस वजह से मोहिनीअट्टम का देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो मृदंगम है, वीणा है, फ्लूट है और मंजीरा है। मोहिनीअट्टम के ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नेक्स्ट आते हैं कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और इसी के साथ हमारा साउथ इंडियन डांस एंड हो जाएगा। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ये 17th सेंचुरी से सिद्धेंद्र योगी ने फॉर्मलाइज किया था इस ट्रेडिशन को, और ऑथर किया था भामा कलप्पम। सिद्धेंद्र योगी जो हैं वो फॉर्मलाइज किए थे इस ट्रेडिशन को और ऑथर किए भामा कलप्पम। तो ये आपको याद रखना है, भामा कलप्पम किसके द्वारा लिखा गया है? सिद्धेंद्र योगी जी के द्वारा। और मोनोपोली है यहाँ पे मेल ब्राह्मण्स का, जैसे कथकली केरल में मेल ट्रुप परफॉर्मेंस था, यहाँ पे मेल ब्राह्मण्स का मोनोपोली है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में जो परफॉर्म किया जाता है। और ये कब प्रोमिनेंस में आया? अंडर विजयनगर एंड गोलकोंडा रूलर्स। अभी हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रोमिनेंस दे देंगे। जैसे कि अभी हमने मोहिनीअट्टम का ही देखा केरल में कि वो ट्रावनकोर के जब राजा आए, स्वाति महाराज वगैरह केरल के, तो उसमें वो प्रोमिनेंस में आया। उसी तरीके से यहाँ पे जो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ये प्रोमिनेंस में तब आता है जब विजयनगर और गोलकोंडा के रूलर्स जो हैं उनका प्रोमिनेंस, उनका वर्चस्व देखने को मिलता है। इसका जो सेंट्रल थीम है वो लाई करता है भगवत पुराण के, और ये सेक्युलर थीम को दर्शाता है, ये ध्यान रखिएगा। सेंट्रल थीम लाई ज़रूर करता है भगवत पुराण के स्टोरीज़ पर, लेकिन सेक्युलर थीम पे बेस्ड है। ऐसा नहीं कि हिंदू ओरिजिन को बेस्ड है, नहीं, भगवत पुराण लेकिन सेक्युलर थीम। साथ ही ये इन्वॉल्व करता है डिफ़िकल्ट फुट मूवमेंट्स। यहाँ पर ज़्यादातर जो डांस है वो पैरों से, फुट मूवमेंट से, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता है, उनको दर्शाता है। और ये कार्नेटिक म्यूज़िक इसको भी सपोर्ट करता है। जनरली हमने देखा है म्यूज़िक में भी हिंदुस्तानी और कार्नेटिक, तो हिंदुस्तानी नॉर्थ इंडियन और जबकि कार्नेटिक जो है वो साउथ इंडियन। तो इस वजह से आपको साउथ इंडियन डांसेस में मोस्टली आपको कार्नेटिक म्यूज़िक ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कुछ पॉपुलर सोलो एलिमेंट्स भी हैं, जैसे मंदुक शब्दम, जो कि एक फ्रॉग के स्टोरी को दर्शाता है, मंदुक शब्दम। साथ ही तरंगम, तरंगम इम्पॉर्टेंट है। तरंगम में जो डांसर है वो परफॉर्म करता है विथ हिज और हर फीट ऑन द एजेस ऑफ अ ब्रास प्लेट। एक ब्रास का प्लेट होता है और उस ब्रास के प्लेट पे वो पैर जो हैं, फीट जो होते हैं, उनको बैलेंस करना होता है। और साथ ही एक पॉट ऑफ वाटर होता है जो कि सिर के ऊपर एक घड़ा होता है पानी का,
और वहाँ पे सेट ऑफ दियाज रखे जाते हैं, उनको बैलेंस करना है तरंगम में। आई होप आप समझ गए होंगे कि एक ब्रास प्लेट है, उसमें अपने फीट को बैलेंस करना है, साथ ही हेड जो है उस हेड में पानी का एक मटका रखा होगा और उसमें दियाज जलाए गए होंगे, उनको बैलेंस करना है डांस करते समय। तो ये आपका तरंगम हो गया, जो कि आपका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश को बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पे फुट मूवमेंट्स ही ज़्यादातर इन्वॉल्व्ड हैं। नेक्स्ट है जलचित्रम, जलचित्र नृत्यम। तो जलचित्र नृत्यम नाम से ही समझ में आ रहा है कि जल के तहत चित्र बनाना है नृत्य करते समय। तो ये जो डांसर है वो ड्रॉ करते हैं पिक्चर्स फ्लोर पे, ज़मीन पर अपने टोज़ के मदद से। जब डांस करते हैं तब अपने टोज़ के मदद से वो फ्लोर पर पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे, जिसको हम जल चित्र नृत्यम कहते हैं। प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे जो है वो है वायलिन और मृदंगम, वायलिन और मृदंगम। और यहाँ पे प्रीडोमिनेंस है श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस का प्रीडोमिनेंस है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, श्रृंगार इन द सेंस कि मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सजावट पे मतलब फोकस रहता है, श्रृंगार रस पे। दोनों ही लास्य और तांडव एलिमेंट्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो स्पेसिफिकली सिर्फ लास्य नहीं है, यहाँ पे लास्य और तांडव दोनों ही आ जाते हैं कुचिपुड़ी में। मोहिनी अट्टम में हमने देखा था कि कहीं ना कहीं लास्य का परफॉर्मेंस ज़्यादा है। यहाँ पे जो फेमस प्रोपोनेंट्स है वो है राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। तो ये दोनों नाम आप याद रखोगे, दैट इज़ सफिशिएंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश को बिलोंग करता है। अब साउथ इंडियन डांस हमारे यहाँ पे एंड हो जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है आपको किसी भी डांस फॉर्म में, आपको टेक्निकल लगता है, आप बेशक कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। साथ ही हम कोशिश करेंगे आपको आसान से आसान शब्दों में ही आगे लेकर के चलने के लिए। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट डांस फॉर्म पे आते हैं, जो कि अब ईस्टर्न इंडिया को बिलोंग करता है और नॉर्थ ईस्टर्न पे भी चलेंगे। तो ओडिसी, जो कि ओडिशा का है। तो ये जो सोर्सेस हैं इस डांस के, वो उदयगिरी और खंडगिरी केव्स में मिलते हैं। उदयगिरी और खंडगिरी केव्स, जो कि खरावेला राजा के समय में आप देखने को मिलेगा। तो ये जो ओडिसी डांस है वो आपका प्राइम सोर्सेस आपको केव्स ऑफ उदयगिरी और खंडगिरी वहाँ पे देखने को मिलेगा। प्राइमरीली प्रैक्टिस किया जाता है महारीस के द्वारा और पैट्रोनाइज किया गया है जैन किंग खेरावेला के द्वारा, जैसा कि आपको बताएं। तो महारीस के द्वारा प्रैक्टिस करा जाता है और पैट्रोनाइज कौन करता है? तो जैन किंग खेरावेला। इंस्क्राइब करा गया है सन टेम्पल, जो कि कोणार्क में है। अभी हमने देखा था भरतनाट्यम जो है वो चिदम्बरम टेम्पल तमिलनाडु के गोपुरम्स में देखने को मिलता है। ओडिसी जो है वो सन टेम्पल जो है कोणार्क ओडिशा में, वहाँ पे इंस्क्राइब्ड है। जो डांस फॉर्म है वो सिंबलाइज करता है एलिमेंट ऑफ वाटर। भरतनाट्यम हमने देखा था फायर को दर्शाता है, ओडिसी हम देख रहे हैं एलिमेंट ऑफ वाटर को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिवाइज करते चलते हैं। जो गीता गोविंदा का लिरिक्स है जिसको जया देवा ने लिखा था, उसका भी यूज़ यहाँ पे किया गया है। गीता गोविंदा का लिरिक्स जिसको लिखा जयदेवा ने था, उसका भी यूज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट आते हैं फीचर्स पर। तो यह भरतनाट्यम से सिमिलर है मुद्राज और पोस्चर्स का यूज़ करने में, इमोशंस को दर्शाने के लिए। यहाँ पे जो मूवमेंट्स हैं वो सॉफ्ट और ग्रेसफुल हैं। मूवमेंट्स जो हैं वो सॉफ्ट और ग्रेसफुल हैं। जो टेक्निक्स मूवमेंट के दौरान यूज़ करे गए हैं वो दो पोस्चर्स पे मोस्टली बिल्ट हैं। एक तो है चौक और दूसरा है त्रिभंगा। चौक एक वो पोजीशन है जो एक स्क्वायर को दर्शाता है, एक स्क्वायर को दर्शाता है और डिपिक्ट करता है मैस्कुलिनिटी, मतलब पुरुष मैस्कुलिनिटी को दर्शाता है। ये चौक हो गया, इस पर अगर कोई डांस कर रहा है तो ये आपका चौक हो गया। जबकि त्रिभंगा एक 3 बेंडेड फॉर्म ऑफ द बॉडी है। जैसे अगर कोई महिला है और वो 3 बेंडेड फॉर्म ऑफ द बॉडी है। जो बॉडी है वो डिफ्लेक्टेड है, एक तो नेक से डिफ्लेक्टेड है, फिर टॉर्सो से डिफ्लेक्टेड और फिर नीज पे डिफ्लेक्टेड है। उसी को त्रिभंगा हम कह रहे हैं और ये दर्शाता है फेमिनिटी को। वो आपने देखा होगा त्रिभंगा यानी कि 3 जो बॉडी के पार्ट्स हैं, नेक से, टॉर्सो से और नीज से, वहाँ से कहीं ना कहीं डिफ्लेक्टेड है और इस वजह से उसको फेमिनिटी हम कहते हैं, त्रिभंगा पोस्चर को। तो चौक और त्रिभंगा ये दोनों ही पोस्चर्स ओडिसी डांस को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसको मोबाइल स्कल्पचर भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ओडिसी डांस को मोबाइल स्कल्पचर भी कहा जाता है। यहाँ पे इलाबोरेट हेयर स्टाइल देखने को मिलेगा, सिल्वर ज्वेलरी देखने को मिलेगा और लॉन्ग नेकलेस का यूज़ देखने को मिलेगा। हेयर स्टाइल इलाबोरेट होगा, सिल्वर के ज्वेलरी होंगे और लॉन्ग नेकलेस वगैरह। ओडिसी डांस जो है वो कंपनीड है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। जैसा कि आपसे हमने बताया कि साउथ इंडियन डांस को मोस्टली कार्नेटिक म्यूज़िक सपोर्ट करेगा, जबकि यहाँ पर ओडिसी डांस जो है
क्योंकि वो यहाँ पर अब हम आ चुके हैं ईस्टर्न इंडिया की तरफ, तो यहाँ पर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का समर्थन देखने को मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ करे गए हैं वो है मंजीरा यानी कि सिम्बल्स, पखावज, ड्रम्स, सितार, फ्लूट एक्सेट्रा, और फेमस प्रोपोनेंट शैरोन लोविन जो कि यूएसए की हैं, इस वजह से उनका नाम यहाँ पे हम देख रहे हैं। अभी तक हम इंडियन नेम्स ही देख रहे थे, लेकिन ओडिशी डांस के फेमस प्रोपोनेंट में एक यूएस की शैरोन लोविन भी हैं, तो वो नाम आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं मणिपुरी डांस में, जो कि मणिपुर को बिलोंग करता है। तो ये इवॉल्व हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से। मणिपुरी डांस नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से, इसका भी माइथोलॉजिकल ओरिजिन है। ये माना जाता है कि ये भगवान शिव और पार्वती जब मणिपुर के वैलीज़ में डांस कर रहे थे गंधर्वास के लोकल्स के साथ में, तो ये मणिपुरी डांस को भगवान शिव और पार्वती जी के साथ जोड़ करके देखा गया है जब वो मणिपुर के वैलीज़ में डांस कर रहे थे लोकल्स के साथ, गंधर्वास के साथ। और ये प्रोमिनेंस में कब आता है? वैष्णविज्म के टाइम में। प्रोमिनेंस आप देखते चलिएगा, तो मणिपुरी डांस का प्रोमिनेंस वैष्णविज्म के समय में, और ये परफॉर्म किया जाता है जनरली बाई फीमेल्स। तो मणिपुरी डांस जनरली फीमेल्स के द्वारा परफॉर्म करा जाता है। और इसके अलावा हमने अभी एक और डांस देखा है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि कौन सा वो डांस है जिसको फीमेल ज़्यादातर परफॉर्म करती हैं। फीचर्स की बात करते हैं, तो फीचर्स में आप देख सकते हैं कि ये इनकॉर्पोरेट करता है बोथ तांडव और लास्य। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो तांडव और लास्य दोनों का ही सिग्निफिकेंट रोल है। नागबंध मुद्रा जो कि एक इम्पॉर्टेंट पोस्चर माना जाता है, तो वो मणिपुरी डांस से ही जुड़ा हुआ है। नागबंध मुद्रा, ये जो मुद्रा है वो दर्शाता है कि बॉडी जो है वो कनेक्टेड है कर्व्स से इन द शेप ऑफ 8। बॉडी जो है वो कनेक्टेड है कर्व्स से इन द शेप ऑफ 8 के आकार में। वेरियस फॉर्म्स है इस डांस का, जैसे कि रासलीला जो कि भगवान कृष्ण और राधा जी के बारे में बताता है। साथ ही संकीर्तना, ये भी मणिपुर का ही है, और थंगटा, ये भी मणिपुर का ही है। अगर आपको ध्यान होगा तो ये मार्शल आर्ट फॉर्म में आता है। इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ किए गए हैं वो है पुंग, फ्लूट, खरताल्स और ढोल्स एक्सेट्रा। तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि मणिपुरी डांस के बारे में हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट जो है वो है डांस जो है वो ट्रेस करता है अपना ओरिजिन टू द फेस्टिवल ऑफ लाई हरोबा। मणिपुरी डांस जो कि मणिपुर को ही बिलोंग करता है, तो इसका ओरिजिन हमने देखा, ये तो एक माइथोलॉजिकल ओरिजिन है भगवान शिव और पार्वती जी के। साथ ही लाई हरोबा एक फेस्टिवल होता है मणिपुर में, तो उसका ओरिजिन इस डांस से जुड़ा हुआ है। इवन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी शांति निकेतन में इस डांस को लाया था। आप कह सकते हो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन में मणिपुरी डांस को प्रेवलेंट किया था। साथ ही एम्फेसिस यहाँ पे डिवोशन पे होता है, डिवोशन पे एम्फेसिस है, ना कि सेंसुअलिटी पे। तो सेक्स पे नहीं है, कामसूत्रा पे आप कह सकते हो फोकस नहीं है, फोकस है डिवोशन पे, यानी कि हम किस तरीके से डिवोटेड है उस, जब हम डिवोशन डांस को जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हमारा डिवोशन किस तरीके से है, मणिपुरी डांस उस पे एम्फेसिस करता है। नेक्स्ट आते हैं सत्रिया पे। सत्रिया जो है वो आसाम का है। इसको इंट्रोड्यूस करा गया है 15th सेंचुरी एडी में। टाइम लाइन इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। तो सत्रिया आसाम इंट्रोड्यूस करा गया 15th सेंचुरी एडी में, जब ग्रेट वैष्णव सेंट और रिफॉर्मर आसाम के महापुरुष शंकर देवा जी के द्वारा इसको प्रपोज करा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए सत्रिया आसाम का। एक तो टाइम लाइन इंपॉर्टेंट है 15th सेंचुरी एडी, और दूसरा इसको शंकर देवा के द्वारा प्रपोज करा गया, और ये इंस्पायर्ड है भक्ति मूवमेंट से, क्योंकि शंकर देवा भक्ति मूवमेंट से ही जुड़े हुए हैं। साथ ही ये अमालगमेशन है अलग अलग डांस फॉर्म्स का जो कि आज भी आसाम में प्रिवेलेंट है, जैसे कि ओजापाली और देवदासी। देवदासी वही जो मंदिरों में गर्ल्स के द्वारा परफॉर्म करा जाता है डांस इन फ्रंट ऑफ गॉड। इसके अलावा फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो ये डेवलप करा गया है शंकर देवा के द्वारा अंकीय नाट को परफॉर्म करने के लिए। अंकीय नाट जो कि आप कह सकते हो भावना से जुड़ा हुआ है, भावना भी आसाम में ही है, तो उसको दर्शाने के लिए शंकर देवा ने इसको लाया। साथ ही एम्फेसिस यहाँ पे कहाँ है, तो हैंड जेस्चर्स पे है, यूज़ ऑफ स्टेप्स पे है, मूवमेंट पे है और एक्सप्रेशन पे है। तो ये इसके फीचर्स हैं। साथ ही यह डांस जनरली परफॉर्म करा जाता है मेल मॉन्क्स के द्वारा, जिनको भोकोट्स कहते हैं। तो मेल मॉन्क्स जो हैं उनके द्वारा, जिनको हम भोकोट्स कहते हैं, वही सत्रिया डांस को ज़्यादातर परफॉर्म करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं वो है खोल यानी कि ड्रम, सिम्बल्स, मंजीरा और फ्लूट। ये सत्रिया डांस से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आपको लिए चलते हैं कथक उत्तर प्रदेश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम नॉर्थ
पे आ चुके हैं, नॉर्थ इंडिया पे, यानी कि ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया भी हमारा कवर हो चुका है। और ये लास्ट डांस फॉर्म है जो कि काफ़ी न्यूज़ में कथक ही है पंडित बिरजू महाराज जी के डेथ के बाद में। तो आइए कथक को भी हम इम्पॉर्टेंट है कवर कर लेते हैं। तो कथक जो है वो जुड़ा हुआ है रासलीला ट्रेडिशन से, जो कि यूपी के ब्रजभूमि में कनेक्टेड है। रासलीला यानी कि भगवान कृष्ण और राधा जी के स्टोरी का वर्णन करते हुए, लव स्टोरी को दर्शाते हुए उनके। एम्फेसिस यहाँ पे भी हैंड जेस्चर्स ही है और फुटवर्क है, और ये एक्सप्रेस करा गया है ध्रुपद और थुमरी म्यूज़िक के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, कथक जो है वो एक्सप्रेस करा गया है ध्रुपद और थुमरी म्यूज़िक के द्वारा। इसको नटवारी डांस भी कहते हैं, इसको नटवारी डांस भी कहते हैं। क्लासिकल डांस जो है कथक का वो रिवाइव करा गया है लेडी लीला शोखे के द्वारा 20th सेंचुरी में। लेडी लीला शोखे 20th सेंचुरी। साथ ही जुगलबंदी जो है वो मेन अट्रैक्शन है कथक रिसाइटल का, जहाँ पर एक कम्पिटिटिव प्ले देखने को मिलता है बिटवीन द डांसर एंड द तबला प्लेयर। तो जो डांसर होते हैं और जो तबला प्लेयर होते हैं उनके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलता है, जिसको हम जुगलबंदी कहते हैं, और ये कथक में देखने को मिलता है। साथ ही ये जुड़ा हुआ है ईरानियन और मुस्लिम कल्चर से। कथक जो है वो ईरानियन और मुस्लिम कल्चर से जुड़ा हुआ है। मेजर घरानास, जैसा कि हमने देखा कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराना को प्रमोट किए थे, तो और कौन से 3 घराना है? एक तो आपका जयपुर घराना हो गया, दूसरा लखनऊ घराना, तीसरा बनारस घराना और चौथा रायगढ़ घराना। तो ये 4 घराना है, लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़। इंस्ट्रूमेंट्स जो यहाँ पे यूज़ किए गए हैं वो हैं तबला, पखावज, सारंगी एक्सेट्रा। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं कथक डांस के फॉर्म में। और कथक डांस जो है, इसी के साथ हमारा डांस फॉर्म्स जो है क्लासिकल डांस फॉर्म्स भारत का, वो इस वीडियो में कवर हो जाता है। आपको बेसिकली हम सिर्फ विकीपीडिया से हमने कुछ इमेजेस लिए हैं, आप वो देख सकते हो। ये भरतनाट्यम डांस का है, जहाँ पर आप देखिए कि ज़्यादातर जो है वो एक्सप्रेशन पर डिवोटेड है भरतनाट्यम, और ये फायर डांस को दर्शाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो कथक। तो कथक आप देखिए यहाँ पे ये ईरानियन और मुस्लिम कल्चर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं ये आप आ गए हो कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से डांस फॉर्म्स जो हैं, इसी के साथ आपके सामने मणिपुरी का है। मणिपुरी में आप देख सकते हैं ये रासलीला को दर्शाया जा रहा है भगवान कृष्ण और राधा जी के। इसके अलावा आप देख सकते हो कि ये आपके सामने जो है वो ओडिसी आ चुका है, उड़ीसा का, जो कि एलिमेंट ऑफ वाटर को दर्शाता है। और ये आपके सामने है कथकली केरल का। और इसी के साथ हमारा डांस फॉर्म जो है वो यहाँ पर एंड होता है। हम बहुत जल्द आपको एक अगले वीडियो में एक अच्छे लेक्चर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और हाँ बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा। हम अपने पूरे कंटेंट के साथ आपको क्लियर कराने के लिए एग्ज़ाम अपनी डेडिकेशन के साथ लगे रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको कुछ टेक्निकल लगता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मोस्ट वेलकम।